हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है 3M इंडिया लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे या बड़े बड़े प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देती है जो हमें इन जनरल नहीं पता है, लेकिन अभी पिछले कुछ महीने से, इनफैक्ट 2 महीनों से ये हमें इतना ज़्यादा याद हो गया क्योंकि ये जो मास्क है, अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, मास्क है वो 3M इंडिया ने ही बनाया था और वो जाहिर सी बात है सोल्ड आउट हो गया था। सो हम उसी के वजह से जानते हैं बेसिकली अभी के टाइम पे, राइट। लेकिन आप 3M का देखेंगे तो ये जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है जो आपको पता भी नहीं है, राइट। नाउ फंडामेंटल डेटा पॉइंट के ऊपर बात करेंगे तो नो डाउट कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, और मेजॉरिटी ऑफ इसका स्टेक है वो जो प्रमोटर ग्रुप है 3M उसके पास है, और कैश फ्लो या फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड है। सो बात ये है यहाँ पे, और ये 19-20 हज़ार करोड़ की कंपनी है। लेकिन आप अगर इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत हाई है। जाहिर सी बात है, उसका रीज़न ये है कि लोग उसी स्टॉक में दांव लगाना चाहते हैं जो आ, या जो सेफ हो। ये जो जहाँ पे सेफेस्ट बेट दिख रहा है, ये कंपनी के फंडामेंटल्स पे ज़्यादा असर नहीं हुआ है, लोग उसी पे दांव लगाना चाहते हैं। और ये बात सही भी है इवेंचुअली। और अगर आपने ये चार्ट देखा है तो ये प्रूव भी हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस टाइप का ये रिटर्न दिया। देखिए यहाँ पे 1993 1994 में अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो अभी तक ये 26,000% का रिटर्न दे चुका है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने किया है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने मिला है। लेकिन आपको साइमल्टेनियसली ये भी सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा कि कितना वैल्यूएशन जो है इनफ है, देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। क्योंकि 60-70 का पी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज के टाइम पे ज़्यादा वैल्यूएशन को कोई मतलब नहीं रह गया है। क्योंकि फंडामेंटल पैरामीटर पे अगर आप वैल्यूएशन का मेजरमेंट करते हैं, उसका एक की कंपोनेंट होता है जो इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जिस दर पे पैसा घूमता है, वो एक की कंपोनेंट होता है। उसी को आप अगर गायब कर देंगे तो आप समझ लीजिए कि इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि समंदर में अगर आप जहाज़ लेके निकले हैं तो इंटरेस्ट रेट जो है वो एक एंकर की तरह काम करता है, ठीक है, जिसको आप या इसको लंगर बोलते हैं, कि आप समंदर में फेंक के उसको फंसा के रख सकते हैं। अगर आपको समंदर के बीच में रोकना पड़े तो जहाज़ को, या किसी ऐसे सिचुएशन में रोकना पड़े तो लंगर फेंकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट वो लंगर है, अगर आप लंगर को हटा देंगे तो आप समझ लीजिए कि जहाज़ किधर जाएगा तैर के। ये वो वाली बात है। सो उसके ऊपर मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये इंडिविजुअल एनालिसिस है। क्योंकि देखिए, कंपनी बहुत ही अच्छी क्यों ना हो, फिर भी वो एक साइकिल में जाता है, घूमता है, ठीक है। और उसका साइकिल जब ख़त्म होता है या पॉज होता है तो वो, खासकर इस टाइप के कंपनी में, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कंपनी बाद में ख़राब हो जाएगी, नहीं, लेकिन लॉन्ग पॉज में चले जाता है, तो वो हमको पता नहीं है। तो ये चीज़ का सेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अभी हम चार्ट के बारे में एक करके बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए आप, ये किस टाइप का, यहाँ पे देखिए आप, राइट। देखिए ये जो ट्रेंड था, ये जो ट्रेंड था, ये सपोर्ट यहाँ पे लिए, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे
ये जो ट्रेंड है ये यहाँ पे टूटता हुआ हमको दिख रहा है। मैं यहाँ से लाइन खींचूंगा तो यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा इसको ऊपर उठा देता हूँ। राइट। सो देखिए यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट जोन्स है और कहाँ से कैसे लेना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये तो मैंने बता दिया, अभी मैंने ट्रेंड बनाया नहीं, मैं बना के दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिए ये समय समय पर, जैसे ये 1999 से लेकर 2003 4 साल का करेक्शन 68%, ये ग्लोबल करेक्शन 68%। यहाँ पे देखिए ये 2011 से 2002 साल का करेक्शन 38%। सो ये स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में जाता है तो 2 से 4 साल के लिए जाता है। इवन आप ये अगर करंट देख रहे हैं ट्रेंड, सो ये ऑलरेडी आप देखिए 581 डेज, मतलब ये अराउंड 2018 से 1.5 साल के करेक्शन में है ये। राइट। अब ये 1.5 साल जाता है या 2 साल जाता है, ये समझने वाली बात है। तो मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ आपको कि आपको ये सब स्टॉक्स में तभी बनना है जब आपको रिस्क रिवॉर्ड समझ में आए। और यहाँ पे बात ये नहीं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है या नहीं है, बात ये है कि आपका पोजीशनिंग कैसा है, बहुत मैटर करता है ना। मैं फ़िलहाल कुछ देर के लिए इसको लाइन चार्ट में करूँगा ताकि मैं ट्रेंड ड्रॉ कर सकूँ। ठीक है। सो ये देखिए और ये हमारा मिड का सपोर्ट। सो इससे आपको यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड का पता लग जाएगा। देखिए सो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 15,000 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल है। और यहाँ से अगर ये टूटता है तो फिर से ये चैनल में आ सकता है। ठीक है। सो ये आपका एंकर है। जनरली ये इस लेवल से ऊपर निकल गया है, लेकिन फिर भी ये 15,000 इससे नीचे नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट गया तो फिर आपके नीचे के ट्रेंड में आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ऊपर का देख लीजिए आप, ये ऊपर का जो है किस तरीके का चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, ये 15,000 के नीचे नहीं आना चाहिए। ये आपका सपोर्ट लेवल है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ से टूटा तो यहाँ तक आ सकता है, लेकिन यहाँ से अगर नहीं टूटा तो ऊपर का जो है ये जहाँ पे भी टच हो, अभी 59 में हो या 88,000 में हो, वहाँ तक ये जा सकता है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका पोजीशनिंग। कंपनी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब अपने करेक्शन साइकिल में जाएगा तो आप उस साइकिल को समझते हैं या नहीं, या फेस कर सकते हैं नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।